जय माँ गंगे हर हर गंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम जा रहे हैं माँ गंगा के पवित्र धाम गंगोत्री धाम की यात्रा करने पर। यह यात्रा एक सिर्फ सफ़र नहीं है गाइस, ये एक शांति और प्रकृति और आस्था का एक अद्भुत अनुभव है। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं गंगोत्री धाम जाने की, तो आप आखिर तक बने रहिएगा। क्या पता आपको कुछ होम स्टे या कुछ ऐसे क्लिप्स देखने को मिले जो आपको सहायक कर सकती हैं। हम वहाँ के लोकल हैं, तो हम किस तरीके से गए, क्या गए, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप भी पूरी वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। और जो क्लिप्स हैं वो एडिटेड होंगी दूसरे फ़ोन से, क्योंकि मेरा फ़ोन एट द मोमेंट पे ख़राब हो गया था। तो मैंने अपने जेठ जी की बालिका के फ़ोन से बनाया है और कुछ अपने हस्बैंड के फ़ोन से क्लिप्स बनाई हैं। तो क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंसेस तो होगा, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वॉइस ओवर दूँगी उसमें। तो ये क्लिप्स मेरी अभी अभी हम उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए निकल चुके हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी गाइस लगभग 100 किलोमीटर है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ी रास्तों की वजह से इसे तय करने में लगभग 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ बहती हुई नदी भागीरथी रिवर। दूसरे रास्ते का नज़ारा इतना सुंदर है कि सफ़र कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं मोना को समझा रही थी कि अपने माइंड से भूल के, मुझे नहीं हो रही थी यार उल्टी, पता नहीं क्यों मुझे उल्टी नहीं हुई जाते हुए, मतलब सिकनेस हो रही थी, मोशन सिकनेस हो रहा था। फिर मैं मोना को ये कह रही थी कि भाई अपने दिमाग से थोड़ा सा इसको अवॉइड करने की कोशिश कर। पर बेचारी वो तो पस्त हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। बैठते उसने दरवाज़ा खोलते ही भयंकर उल्टी कर दी थी। तो हम लोग निकल चुके हैं गंगोत्री के लिए। दोस्तों अभी हम उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की ओर निकल चुके हैं और यहाँ से बाहर निकलते ही सबसे पहले गंगोरी नेताला आता है। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत स्थान है। गंगोत्री की खास बात ये है कि गंगोत्री के रास्ते में उत्तरकाशी को क्रॉस करते ही गंगोरी आता है। और गंगोरी की खास बात ये है कि अस्सी गंगा और भागीरथी रिवर का संगम होता है यहाँ पर। चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ और बहती नदियों का नज़ारा सफ़र की शुरुआत को ही यादगार बना देता है। तो नदी के साइड हम थोड़ी देर के लिए नदी के किनारे रुक गए थे, क्योंकि हमें अपनी नंद का इंतज़ार करना था, क्योंकि उनकी सास और हस्बैंड भी हमारे साथ चल रहे हैं दूसरी गाड़ी में। देखिए दोस्तों, इस जगह का नज़ारा कितना खूबसूरत है। सामने तेज़ बहती भागीरथी नदी, चारों तरफ पहाड़ और बिल्कुल ताज़ी हवा है, फ्रेश। ऐसी जगह मिलने पर कुछ देर बैठकर मन को अलग ही सुकून मिलता है। मेडिटेशन करने का जी करता है और कुछ देर खुद से बातें करने का मन करता है। गंगोरी से आगे बढ़ते ही नेताला आता है और नेताला शांत वातावरण है और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ से हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के सुंदर नज़ारे दिखते हैं दोस्तों। रास्ते के दोनों ओर देवदार और चीड़ के बहुत घने पेड़ पौधे हैं। ठंडी ठंडी हवा और पहाड़ों की खूबसूरती मन को सुकून देती है। कई लोग यहाँ रुककर फ़ोटोज़, वीडियोज़, व्लॉगिंग कर रहे थे और हम भी वीडियो बना रहे थे। अगर आप भी प्रकृति के बीच कुछ पल बिताना चाहते हैं या आपको पसंद है तो नेताला ज़रूर रुकने की कोशिश करें। इसलिए दोस्तों उत्तरकाशी से गंगोत्री का पूरा रास्ता ही इतना खूबसूरत है कि हर कुछ किलोमीटर पर आपको नया अलग नज़ारा देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप इस यात्रा पर आएँ तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और रास्ते की खूबसूरती का भी भरपूर आनंद लें, क्योंकि हर एक कोने में खूबसूरती है गाइस, बहुत सुकूनदायक है। तो यहाँ पर कुछ दूरी पर ये लोग थे, इसलिए मैं इस नदी के नज़ारे देखते हुए अपने आँखें बिल्कुल भी झपक नहीं रही थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था देखते हुए। तो मैं चलती गई और इस रास्ते का मैंने आनंद लिया। मैंने मॉर्निंग का 6:30 या 6 का अराउंड टाइम हो रहा था, तो मैंने वॉक ली गाइस। करीब 2 किलोमीटर मैंने चले हैं और फिर मैं रिटर्न होके आई थी, तभी भी ये लोग आए नहीं थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मोनिका आदि और ये गोलू था और मैं बहुत आगे तक अपने आप से बातें करते हुए, गुनगुनाती हुई चलती रही। और मुझे सुख मिलता है खुद से बातें करते हुए, नज़ारों को देखते हुए।
तो मेरी नंद की गाड़ी आगे चली गई है और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ये गंगोरी है, यहाँ पर अस्सी गंगा और भागीरथी का संगम होता है, इसलिए ये प्रचलित नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि सुकून तो है यहाँ पर। इससे आगे नैताला है और नैताला अपनी शांति वातावरण के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ पे देवदार और चीड़ के बहुत सुंदर सुंदर पेड़, नज़ारे हर जगह कुछ ना कुछ अलग अलग देखने को मिलते हैं, क्योंकि पहाड़ है और पहाड़ तो जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने डेंजर भी होते हैं। मौसम का भी कोई भरोसा नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल मौसम रहता है भाई, कभी कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपने आप से ये बातें करती हुई वॉक कर रही थी और मैंने कहा यहाँ भी रोक दो, वहाँ भी रोक दो, थोड़ा वो हो जाता है ना, माइंड डाइवर्ट हो जाता है सिकनेस से। तो मैंने कहा अगर हम जा ही रहे हैं तो क्यों ना हम अपने आप से समय बिताते हुए चलें, हर एक चीज़ों की झलकियाँ लें, क्योंकि बच्चे नहीं लाए थे और बच्चे परेशान होना था बच्चों ने, इसलिए हम चलते रहे। मैं चलती रही, ये तो बैठे हुए थे बच्चों के साथ, और मुझे देखना था व्लॉगिंग करने के लिए भी और अपने आप से समय निकालने के लिए, क्योंकि चेतन मन है, कई बातें होती हैं और ऐसी जगह जाके तो एक मेडिटेशनल माइंड अपने आप रिफ्रेश हो जाता है। तो फिर हम चलते गए गाइस। प्लीजेंट वेदर है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा, भीनी भीनी ठंडी ठंडी हवा है। हमने जैकेट, शाल और हल्की सी कार्डिगन रखी हुई है, अगर ठंडा लगेगा, क्योंकि भटवाड़ी के ऊपर तो हालत ख़राब होने वाली है, उधर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ठंड लगती है गाइस। तो उधर के लिए तो रखी हुई है। अभी तो फ़िलहाल नहाए धोए थे तो यही कपड़े पहन के चले, सूदिंग कॉटन का, क्योंकि गाड़ी में 2-3 बार चेंज भी करने पड़ सकते हैं। तो बच्चों को तो नहीं लेके आई मैं, गोलू और आदि आया। अब आदि को इसलिए लाया गया कि वो मेरे साथ आ रखा था, तो ये रहता कि चलो अपनी दीदी के साथ, उसकी भी मेमोरीज़ रहेंगी कि मैं अब दीदी के साथ गंगोत्री गया था। ऐसा होता है गाइस। दीक्षा हमारे साथ हिमाचल प्रदेश गई थी, पूजा हमारे साथ शायद पता नहीं कहीं गई नहीं गई, वो तो घर पे ही रही बेचारी, और गुन्नू हमारे साथ नैनीताल जा रही थी, पूजा ही नहीं गई शायद हमारे साथ, बाकी तो इन सबको मैंने घुमा रखा अपने साथ। तो मैं आपको भागीरथी नदी के दर्शन करवाती हूँ। अभी पिछले कुछ 10 महीने में उस आपदा के दौरान भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें नदी में आ गई थी, जिसके कुछ समय के लिए यहाँ ना बहाव रुक गया था और एक अस्थायी झील बन गई है गाइस। तो प्रशासन ने, स्थानीय लोगों ने मिलकर राहत और पुनर्निर्माण का काम तो किया है, लेकिन ये झील काफ़ी डरावनी लग रही है। न जाने कब ये काम पूरा होगा, क्योंकि 10 महीने पहले हरसिल धराली में फ्लड आया था। बाप रे, बड़ा ख़तरनाक मंजर था वो। मैंने वो क्लिप से ऐड ऑन नहीं की, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था गाइस देखने में, क्योंकि वो हम ये ग्राम सभा मुखवा है माँ गंगा का मायका, और पिछले साल जो आपदा आई थी उससे त्राहिमाम हो रखा भाई पूरी जगह। बाप रे, ये थराली, ये आपदा आई थी यहाँ पे, और क्या है, कौन सा पूरा बह गया।
अरे मैं पकड़ूंगा जल्दी करना चाहते हैं। ले पकड़ भैया लोग आए, उन्होंने अच्छे से दर्शन करवाए। भाई कभी सोचा था, और इतनी भीड़ हो रही ना। हम आए, गाड़ी से उतरे और इनके दोस्त हैं वो लोग। बिना पर्ची का किसी को नहीं दे रहे। सच में यहाँ पे इतनी ब्लॉगिंग तो हुई नहीं, पर इतना अच्छा लग रहा है ना, सच में मन विभोर हो गया है। और बच्चे भी हैं, और तुलसी और के साथ है, इधर उधर पड़े हुए। बहुत भीड़ हो रही थी ना, हम गाड़ी पार करते हुए पीछे रह गए, और हम लोग दर्शन करके आ भी चुके हैं। अच्छा, फ़ोटो बन गई भैया? फ़ोटो बनाइए गाइस। ये ऊपर वाला लेकिन आपको उल्टी कर करके। तो गाइस यहाँ पे हो गए हैं खुले दर्शन, और ये है माँ गंगा का मंदिर, और ओम गंगा, गंगा माँ का मंदिर है। और बारिश भी होने लग गई है। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। मेरा फ़ोन हो गया बंद, फ़ोन बंद, ब्लॉगिंग किस्तों में हो रही है मेरी। और इतने अच्छे दर्शन हुए तो कभी सोचा भी नहीं था। हम गाड़ी से उतरे, इनके दोस्त हमें मिले, उन्होंने हमारे अच्छे से दर्शन करवा दिए। सुबोध भैया करके हैं कोई, इनके फ्रेंड्स वगैरह। भाई हाँ जी, गंगा मैया का पीछे से आप दृश्य देखते हैं। दिमाग में भी नहीं था गंगोत्री का, वो तो बात में चलो बात हुई। कहाँ किधर जाना है? जब हवा होता है सच में आदमी तभी जा सकता है, अदरवाइज। और ये मंजीत भैया के लिए और दीदी और के लिए प्रसाद ले रहे हैं यहाँ से। हाँ, तो ये है गाइस लंका ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज या इंडिया का हाईएस्ट ब्रिज है। भैरव घाटी सेतु के नाम से जाना जाता है। और ये आदि है मेरे साथ। दोस्तों, ये वही लंका पुल है जो गंगोत्री धाम जाने आने वाले रास्ते में पड़ता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने घने देवदार के वृक्ष हैं, और इतना सुंदर नज़ारा था यहाँ पे। और नीचे गहरी घाटी में बहती जाड़ गंगा नदी, वाओ। और ये नदी अभी शांत थी, इतनी ज़्यादा बरसात नहीं हुई अभी। और बरसात में तो ये नज़ारा बहुत डरावना होता होगा, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है। यहाँ का नज़ारा सच में मन मोह लेने वाला था। यहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हम प्रकृति के गोद में आ गए हों, और मन कर रहा था बस यहीं ठहर जाओ थोड़ी देर के लिए। और समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो 9200 फीट की हाइस्ट पर ही स्थित है। और इस पुल की कई सालों से कि एशिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पुलों में। गाइस, पुराने समय में भारत और तिब्बत के बीच जो व्यापार हुआ करता था ना, तो जो ये पुल नीचे दिख रहा है ना, सबसे पहले लंका पुल से पहले की यही हुआ करता था। ध्यान रहे कि व्यापार मुख्य रूप से गर्तांगली और नेलांग घाटी वाले मार्ग से होता था, और लंका ब्रिज बाद में बना, ये इस रास्ते से होता था।
तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार हुआ करता था। नमक, ऊन, पश्मीना वगैरह कुछ कपड़े हुआ करते थे, उनको ही ये आपस में मतलब कुछ खरीदते थे तो कुछ बेचते थे, तो इसलिए ये रास्ता था। ये लंका ब्रिज का फॉर्मेशन बाद में हुआ था, तो रास्ता जो मैंने आपको नीचे ब्रिज दिखाया था ये वही है और वहाँ से हुआ करता था। अब हम पहुँच गए थे हरसिल वैली। मैं आपको नहीं दिखा पाई थी मोशन सिकनेस की वजह से। और यहाँ पे आप प्लम का पेड़ देख रहे हो और ये सेब अभी कच्चे हैं, अभी लग रहे हैं इसमें। तो हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया था और थोड़ी देर हमने स्टे किया, उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। तो आप देख सकते हैं, आप इंजॉय करिएगा। हम फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, भोजन हमारे लिए तैयार हो रहा था, तो हमने तब तक यहाँ से प्लम लिए थे और नमक मिर्च हमारे साथ में रहता है, तो हम लोग वहाँ से खा के निकल चुके थे। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं मनेरी डैम वाटरफॉल पे। डैम तो पीछे था, ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है और पीछे छूटने के कारण मैं आपको डैम नहीं दिखा पाई हूँ। और ये उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जो जल विद्युत परियोजनाएँ हैं उनमें से ये एक है। ये वाटरफॉल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है गाइस, बरसात में उतना ही डरावना होता है और इसकी छींटें ना ऊपर सड़क तक पड़ती हैं। तो यहाँ पे अधिकांश लोग जो हैं वो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, कोई फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक ब्रेक लिया है चाय का और हम लोग चाय ब्लैक टी पी रहे हैं और इसके बाद मेरा व्लॉग यहीं पर एंड हो जाता है, क्योंकि हम घर पहुंचने वाले होते हैं, अंधेरा हो जाता है, फ़ोन सबके बंद हो जाते हैं।